मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। कोरोना काल में जहां प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज के नाम पर लूट चल रही थी, तो वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में दीर्घायु हॉस्पिटल कम दामों में बेहतर इलाज कर रहा था, शासन के नियमों का पालन कर रहा था। प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइनों पर चलकर यह हॉस्पिटल उन मरीजों को वह लाभ दे रहा था जो अन्य हॉस्पिटल नहीं दे पा रहे थे। सीहोर के दीर्घायु हॉस्पिटल के डायरेक्टर से हमारे संवाददाता ने विशेष बातचीत की और यह भी जाना कि आपदा में कैसे उन्होंने मानवता दिखाई। दीर्घायु हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ सीहोर से। मेरा हॉस्पिटल 30 बेडेड है और अभी इन 2 महीनों में कोविड पेशेंट्स और जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हमारे डॉक्टर अशोक पिचोनिया जी हैं, वो आपको बताएंगे किस तरह उन्होंने पेशेंट्स को ठीक किया, उनका ट्रीटमेंट किया, उनको किस तरह से ट्रीट किया, वो आप इनसे जानते हैं। सोनिया जी, आप ये बताइए, जो आपके हॉस्पिटल में 2 महीने के अंदर अप्रैल से लेकर अभी तक कितने पेशेंट हैं? मैक्सिमम पेशेंट्स आए हैं हमारे यहाँ, 40-50 पेशेंट्स आए हैं और 2 महीने के अंदर। हाँ, और अच्छा, पर डे जो लोग आते थे तो वो किस किस बीमारी के आते थे? वो हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते थे, हमें अगर ऐसा लगता था कि उनके सिम्टम्स हमें कोविड के लग रहे हैं तो हम उनकी जांच कराते थे। कुछ जांचों में हमें टाइफाइड निकला, उन टाइफाइड की जांच के लिए हमारे यहाँ जो सर हैं, डॉक्टर हैं, वो उन्हें ट्रीटमेंट देते थे। और आपका हॉस्पिटल जैसे पूरे और इंडिया में क्राइसिस चल रहा था ऑक्सीजन का, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, जी। अपने हॉस्पिटल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारे हॉस्पिटल में सर अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अभी शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऑर्डर्स किए थे, उस ऑर्डर्स के मुताबिक हमने अभी लास्ट मंथ ही इसको कोविड में पेशेंट्स एडमिट करने का निर्णय लिया था, क्योंकि उस दौरान हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी और ऑक्सीजन इस दौरान भी हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन कुछ पेशेंट्स जो नॉर्मल, माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स हम हमारे यहाँ लेकर ठीक कर सकते हैं। अच्छा मैडम, आपने जो हॉस्पिटल के मालिक के हैसियत से कुछ पेशेंट ऐसे भी आए होंगे गरीब, जो अपने हॉस्पिटल की एडमिट तो हो गए मगर फीस नहीं दे पा रहे होंगे, तो फिर उनकी आपने कुछ हेल्प की? बिल्कुल सर, बिल्कुल हेल्प करते थे सर हम लोग। हमें ऐसे पता होता था कि बहुत पुअर पेशेंट्स भी आते हैं जो लोग नहीं पे कर पाते हैं, उन लोग का, जिन लोग के पास आयुष्मान भी नहीं होता है, उन लोग का सर हम लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया और उन लोगों से सर बिल्कुल भी हमने अमाउंट नहीं लिया, क्योंकि सर हम लोग ऐसे जगह बैठे हैं जहाँ सर हम लोग को सेवा प्रदान करनी है, हमको यहाँ पे स्वस्थ करके और अच्छा करके भेजना है हमारे पेशेंट्स को, ताकि हमारा पेशेंट अच्छे ठीक होके जाए, स्वस्थ होके जाए और आगे हमें दुआ। रिकवरी कितनी रही है अपने पेशेंट? रिकवरी रेट ही रहा है सर अभी हमारे यहाँ, डेथ रेट आज तक छूट कोई भी नहीं रहा है और हमारे यहाँ सारे पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल और अच्छे होके गए, स्वस्थ होके गए हैं यहाँ से। सर निपटने वाली बात तो ऐसी है कि जिस तरह से गवर्नमेंट हमको जो चीज़ गाइडलाइन बताती जाएगी, उसी गाइडलाइन के हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और तीसरी लहर की तैयारी करेंगे। हमारी क्या तैयारी है अस्पताल को? हॉस्पिटल की क्या तैयारी? हॉस्पिटल की सर तैयारी है, जैसे भी पेशेंट्स आएंगे देखते हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था सर है। आईसीयू है सर, 7 बेडेड है हमारे यहाँ। प्राइवेट रूम 4 है सर। जनरल वार्ड है सर पूरा। और अपना ऑक्सीजन की लाइन है या? ऑक्सीजन की सेंटर लाइन है सर हमारे यहाँ। कितने सिलेंडर डोज यूज हुए? सर हमारे यहाँ तो 4 जंबो है और 2 छोटे सिलेंडर्स हैं जो पर्याप्त हैं हमारे हॉस्पिटल के लिए, हमारे 30 बेडेड के लिए जो पर्याप्त है। जैसा गवर्नमेंट आदेश देगी और जिस तरह से गवर्नमेंट आदेश देगी उसकी गाइडलाइन के हिसाब से हम आगे के कदम उठाएंगे। ठीक। रेशो रहा है कि मेरे यहाँ जितने पेशेंट आए हैं वो अप्रॉक्स 300 के लगभग आए हैं, क्योंकि हमने ओपीडी में कम पेशेंट देखे हैं और एडमिट हमने किसी पेशेंट को नहीं किया इस दौरान हमने, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि जो बाहर के गाँव से, जो आसपास के गाँव से जो पेशेंट आते थे, परेशान होकर आते थे, हमने अधिकतर उन लोगों का ट्रीटमेंट किया और वो ट्रीटमेंट के अंदर, वो पेशेंट के अंदर हमारा रेशो जो है टाइफाइड का ज़्यादा रहा है और कोविड के जो लक्षण अगर देखे हैं इस पेशेंट को, हमने तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने रेफर किया है वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी इतनी सीनियरिटी डॉक्टरी के उसमें ऐसे 2 महीने के अंदर ऐसे कैसे नए अनुभव देखे? शायद मेरी लाइफ के अंदर ऐसा रहा है कि मेरे जीवन में जो मेडिसिन हम लोग उसको अवॉइड करते थे, उन दवाइयों का भी इस दौरान काफ़ी उपयोग हुआ है और ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जो दवाइयाँ अपने कोविड में ली है या जो दी है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट आएंगे वो कितने सालों तक भुगतना पड़ेगा वो हम कह नहीं सकते। सर पुरानी बीमारियों के कैसे पेशेंट आते थे? पुरानी दवाई अधिकतर मेरे पास टाइफाइड में रहे और जो हमारे पुराने पैटर्न में जो चला आता था उसी के अंतर्गत हम उसमें ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन कोविड के अंदर
जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो मैंने तो नहीं दिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज में आया है, लेकिन उसमें जितना स्टेरॉइड दिया गया है। सर क्या ट्रीटमेंट में आप क्या टैबलेट्स वगैरह लिखते थे इन लोगों को, क्या इंजेक्शन? एक्चुअली क्या है, मैंने ज़्यादा यूज़ किया है तो उसमें क्लोरोफेनिकल ज़्यादा यूज़ किया है टाइफाइड के अंदर, इसके साथ सेफेक्सिन सीवी यूज़ करा है, और साथ में डोलो एक पैरासीटामोल नाम की दवाई होती है उसका यूज़ करा, विटामिन सी यूज़ करा है। मध्य प्रदेश में ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल कम ही होंगे जिन्होंने कोरोना आपदा में मानवता दिखाई है, जिसमें सीहोर का दीर्घायु हॉस्पिटल उनमें से एक है। मनोज सोनी के साथ संतोष सिंह, न्यूज साधना न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।